समाज की सच्चाई क्या है? भोले राम किसान बहुत था सज्जन सीधा। भोले राम किसान बहुत था सज्जन सीधा, और नेक राम धोबी का उसने बैल खरीदा। लिखा पड़ी हो गई दाम सब चुका न पाया, दे के आधी रकम शाम को कह कर आया। आपस की है बात, आपस की है बात, सुबह को हम आएंगे और दे के पूरे दाम बैल को ले जाएंगे। धोबी था चालाक, बड़ा अन्याय किया था, और सुबह बैल की जगह गधे को बांध दिया था। भोले राम ने जाकर देखा तो आश्चर्य बड़ा है, और जहां बंधा था बैल वहां पे गधा खड़ा है। भोले राम ने कहा, भैया नेकराम अपने पैसे ले लो और हमारा बैल हमें दो। नेकराम बोले कि लाओ बाकी के पैसे दो और बैल खोलो। जी बैल कहाँ? तो नेकराम ने कही, नेकराम यूं कहे कि नाथ पघा जगह छूट गए। नेकराम ने कही कि नाथ गर्दना छूट गए और बैल वही सिंह रात में टूट गए। भोले राम ने सोची अब मुप नेकू दामन छोड़े, आए गयो नियत में खोट चलो पंचायत जोड़े। कौन कौन है पंच लगा उसने जासूसी, सरपंच साहब की नेक राम ते काना फूसी। उनके सन्मुख मुंह खोले अब हिम्मत किसकी, और पंचों को पिलवा दी उसने दारू बिस्की। सरपंच साहब ने कहा खड़े हो क्रोध तैसला, और भोला की गनती है लोगों सुनो फैसला। बैल खरीदा, बैल खरीदा पता नहीं अंटी में क्या है, और कल को क्या हो जाए भला गारंटी क्या है। बैलों का व्यापार कर्ज में बूढ़ रहा है, और नहीं पुजे जा पे दाम बहाना ढूंढ रहा है। नेक राम जो कहता उसकी बात सही है, और सींग गए टूट मगर ये बैल वही है। लिखा पड़ी हो गई बात से नहीं हिलेगा, और लेना है तो आज बैल कल नहीं मिलेगा। लगा रहा आरोप व्यर्थ में बदतमीज है, और पीपर से गिर पने सींग का तुच्छ चीज है। बेईमान के मुंह पे कालिक मली जाएगी, और नहीं मिलेंगे दाम जमानत चली जाएगी। भोले मन में सोचें इनसे पेशन जाए हमारी लड़कर। भोले मन में सोचें इनसे पेशन जाए हमारी लड़कर, और भोले थाने गए आंख में आंसू भरकर। कहा इंस्पेक्टर साहब से बड़ा अन्याय दे रहा, बेचा हमको बैल मगर अब गधा दे रहा। चरणों में गिर पड़ा बड़ा असहाय अर्ज कर, तभी इंस्पेक्टर साहब बोले बड़े गरज कर, झूठ बोलता है तू भी तो कम मक्कार नहीं है, पुलिस गधा घोड़ों की कोई ठेकेदार नहीं है। आ जाते हैं रोज यहां आपस में लड़कर, तभी एक दीवान उसे ले गया पकड़कर। कोने में ले गो, पता नहीं क्या हुआ। अब कोने में क्या बातचीत हुई भोले राम की और उस दीवान जी की, पता नहीं क्या हुआ। पुलिस के हथकंडे थे, और जादू जैसा असर दरोगा जी ठंडे थे। धरा पीठ पे हाथ दरोगा ऐसे बोले, और चिंता मत तुम करो काम सब होगा भोले। नेक राम के ऊपर इतनी लाठी पिलवाऊंगा, तुझे बैल के बदले बैल ही दिलवाऊंगा। लिए सिपाही चार गांव में फौरन आए, खड़े द्वार पे भय फेरे ऐसे चिल्लाए, काहे नेक आराम व्यर्थ में दाम ले रहा, बेचा इसको बैल मगर अब गधा दे रहा। नेक राम ने बाहर आके शीश झुकाया, 2 मिनट बैठिए साहब, उन्हें अंदर बुलवाया। गए दरोगा अंदर, निकल के 2 घंटे में आए, और सारी गुस्सा गायब, फिर वो तनिक नहीं चिल्लाए। आंखों में जैसे कोई पैमाना रत्ती रत्ती तौले, और देख गधे को बड़े गौर से मुस्काए, फिर बोले भोला बेईमान व्यर्थ में बकता है, और सींग गए टूट बैल ही लगता है। दोनों ओर झुकाव बढ़ा, दोनों ओर झुकाव बढ़ा, अब किसकी कहें दरोगा। दोनों ओर झुकाव बढ़ा, अब किसकी कहें दरोगा। बोले केस विचित्र फैसला दीवानी में होगा।
फंसे भमर में भोले की ऐसी तैसी करवा दी। और कुछ लोगों ने शिकायत पढ़ा के कोर्ट फीस भरवा दी। उन दोनों की सिर्फ हाजिरी फाइल पे चढ़ती थी, वो 6 महीना में जाके कहीं 1 तारीख पड़ती थी। 20 साल के बाद कहीं फिर केस बहस पर आया, तब भोले के वकील ने खड़े होकर जज साहब को ऐसे समझाया, लिखा पड़ी है साफ, है रसीद में साफ मुवक्किल साफ लिखा लेता है, किंतु बैल के बदले श्रीमान गधा देता है। तो नेकू के वकील ने खड़े होकर के कहा, नेकू का वकील बोला, पहचान इसलिए खो गई कि सींग टूटने से उसकी शकल गधे की हो गई। लाकर तुम्हें दिखा देता, मजबूरी कूच कर गया, और झगड़े वाला बैल श्रीमन पिछली साल मर गया। 20 साल बाद दरवाजा बेच दो हो। जज साहब ने कहा, विवादित चीज सामने लाओ। अगर मर गया बैल तो उसकी हड्डी हमें दिखाओ। परिमाना पहुंचा थाने, पढ़ा था उन्हीं दरोगा जी ने, और संकट में आ गए हड्डियां कहाँ गधे की बीने। थानेदार दरोगा सबकी नबज हाथ की छूटी, और हड्डी बीने जाए लगाई दी होमगार्ड की टूटी। 2 महीने से फिरे भटकते, अब होमगार्ड हड्डी ढूंढ तो ले। 2 महीने से फिरे भटकते, जूतों का तला घिस गया, तो ताजा मरा जानवर उनको ढांचा एक मिल गया। याद आ गए अम्मा दादा नाना नानी कक्के, और बोरी में भर के उसको फिर गए मूड पे रख के। पेशकार को उल्टी आई, बंद किया जाने लेखा, और जज साहब ने नाक बंद कर फिर उन सबको देखा। काफी देखने के बाद कुछ नहीं समझ में आया, तब जानवरों के डॉक्टरों का एक विशेष आयोग बुलाया। 6 महीना के बाद रिपोर्ट फिर लेबते आई, और बैल गधा का चुनाव जानवर जा पे वही लड़ाई। वादी प्रतिवादी दोनों कहते हैं वो व्यर्थ झूठ है, और जिस पर झगड़ा हुआ वो तो जानवर एक ऊंट है। न्यायालय ने उस भोला की ऐसी उचित खबर ली, जजमेंट पढ़ा जब भोले ने तो आत्महत्या कर ली। यही न्याय है, यही व्यवस्था, फिर काहे का भय हो। हिंदुस्तान के न्यायालय तुम जियो, तुम्हारी जय हो।